एवरीवन एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं DBMS का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर हमारे सामने दो टर्म्स सामने आई, एक तो डेटाबेस और दूसरा मैनेजमेंट सिस्टम, और इन दोनों का अपना अपना अलग मतलब है। तो चलिए देखते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो जैसा कि डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच हेल्प्स इन एफिशिएंट रिट्रीवल, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ डेटा। इट ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डेटाबेस एक डेटा का कलेक्शन है जो हमें हेल्प करता है कि हम डेटा को इजीली रिट्रीव कर सकें, डेटा स्टोर कर सकें और डेटा को डिलीट कर सकें। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस का यूज़ होता है, और जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें हमारा जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरा यूनिवर्सिटी का एक डेटाबेस है। सो हेयर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस। So this is my database, or you can say DB, and in this DB I am having multiple fields like student name, student ID, student name, student roll number and student phone number, and much more things can be available here. So this is the fields, and here I'm going to create the data of a student. So let's say the student ID is 1, student name is Mayank, student roll number is 38, and student phone number is something. So here the data is stored in the form of tables. I hope that you understood that what is database. So let's move to database management system. Here the software which is used to manage database is called DBMS. So the software which is used to manage database, example of DBMS are Oracle, SQL, MySQL, etc. So let's understand this. डेटाबेस को हर कोई डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसलिए हम जब कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, तो हम DBMS के अंदर अपने डेटाबेसेस अटैच करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट डेटा को इजीली मॉडिफाई कर सकें या फिर उसे डिलीट कर सकें। सो अब हम जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों होती है। वाई डू वी नीड DBMS? तो DBMS के यूज से पहले
एक और सिस्टम था जिसे हम बोलते हैं फाइल बेस सिस्टम। और फाइल बेस सिस्टम में जो हमारा डेटा होता था वो सब डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता था। सो डेटा इज यूज्ड टू स्टोर इन द हार्ड डिस्क। और फाइल बेस्ड सिस्टम के बहुत से ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से फाइल सिस्टम पर डेटा को स्टोर करने की जगह पे डेटा डेटाबेस में स्टोर होने लगा। तो अब हम जानते हैं कि वो कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से फाइल सिस्टम की जगह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने ले ली। सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक द ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम। So the first drawback is redundancy of data. Redundancy of data means कि मैंने एक ही फाइल को मल्टीपल जगह स्टोर कर दिया है और इन फाइलों में एक ही यूजर की इंफॉर्मेशन है। तो डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा की डुप्लीकेसी। इट इज सिंपली नोन एज डेटा डुप्लीकेसी। तो डेटा डुप्लीकेसी से हमें क्या प्रॉब्लम होती है अब हम वो जानते हैं। तो सपोज करिए कि किसी एक स्टूडेंट को अपना फ़ोन नंबर अगर चेंज करना है तो उसको फाइल्स मल्टीपल होने के कारण इन तीनों फाइलों में जाकर अपना फ़ोन नंबर चेंज करना होगा, जो कि उसके लिए भी एक सिरदर्दी है, क्योंकि उसको कल अपनी और भी इंफॉर्मेशंस चेंज करनी पड़ सकती है। तो वो उन तीनों फाइलों में नहीं करेगा और हमें ये भी नहीं पता कि कल ये फाइलें इतनी रहेंगी क्या इसके डबल हो जाएंगी। तो ये था रिडंडेंसी ऑफ डेटा कि मतलब अगर आपको डेटा एक जगह चेंज करना है तो एक जगह पर नहीं, आपको मल्टीपल जगह चेंज करना पड़ेगा डेटा, क्योंकि आपका डेटा ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि सेकंड ड्रॉबैक क्या था। सेकंड ड्रॉबैक था इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। सो इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा का मतलब ये है कि मतलब मेरे पास ये 3 फाइल हैं और इन तीनों फाइल में से मैं किसी एक फाइल में चेंज कर देता हूँ, तो इस फाइल में तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, और ये जो मेरी 2 फाइलें हैं इनमें अभी भी वो पुरानी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर ये फाइल्स कहीं पे यूज़ हो रही होंगी तो जाहिर सी बात है कि मेरे यूज़र का भी डेटा पुराना दिखेगा। तो इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा का मतलब ही यही है कि
डेटा की मल्टीपल कॉपी जो एक दूसरे से मैच नहीं करती, सेम डेटा दैट डू नॉट मैच with each other. अब हम आते हैं इसके थर्ड ड्रॉबैक पे। तो इसका थर्ड ड्रॉबैक है अनऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब है कि आप हर किसी को सेम परमिशन नहीं दे सकते डेटा को एक्सेस करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टूडेंट को एक्सेस देता हूँ अपने डेटाबेस की, तो वो डेटाबेस पे जाके अपने मार्क्स को बढ़ा भी सकता है और वो और किसी और के मार्क्स को कम भी कर सकता है। सो अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब यही है कि ओनली few people should have right to modify the data। और फाइल बेस्ड सिस्टम में कुछ भी ऑथराइज्ड नहीं था। उसमें अगर आप कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो आपको रीड और राइट दोनों की परमिशन होती है। तो ये था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक। सो लेट्स मूव टू आवर फोर्थ ड्रॉबैक, एंड द फोर्थ ड्रॉबैक इज नो concurrent access। कॉन्करेंट एक्सेस का मतलब कि मल्टीपल यूजर्स एक टाइम पर एक फाइल के डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। ओनली वन यूजर और वी कैन से एडमिन can modify the data at a time। तो जैसे कि अब अगर मैं किसी फाइल को मॉडिफाई कर रहा हूँ, लेट्स से मैं फाइल नंबर ए को मॉडिफाई कर रहा हूँ और उसी टाइम पे कोई और भी है जो उस फाइल को मॉडिफाई करना चाहता है, तो वो मॉडिफाई नहीं कर सकता क्योंकि इस फाइल को ऑलरेडी मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। और अगर वो इस फाइल को एक्सेस करके मॉडिफाई करेगा तो उसमें इस फाइल में अभी भी यूज़र बी को पुरानी ही फाइल्स दिखेंगी और पुराना ही डेटा दिखेगा। तो ये थी एक और बड़ी ड्रॉबैक जिसकी वजह से एक की टाइम पे मल्टीपल यूजर्स एक डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। और अब हमारे आज के लास्ट ड्रॉबैक के बारे में, नो बैकअप और रिकवरी। सो फाइल बेस्ड सिस्टम में कोई बैकअप और रिकवरी नहीं होती थी। इट मीन्स अगर कोई डेटा
लॉस हो जाता है या करप्टेड हो जाता है तो उस डेटा को दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता, देन इट कैनॉट बी रिकवर्ड। रिकवर्ड इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उस डेटा की कोई बैकअप नहीं थी, और ये सारे ड्रॉबैक थे जिनकी वजह से फाइल सिस्टम को रिप्लेस करके DBMS को डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया गया। और यही सारे फीचर्स डेटाबेस के हैं, क्योंकि डेटाबेस में एक ही डेटा एक ही बार स्टोर किया जा सकता है, मल्टीपल टाइम नहीं। इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, जब डेटा ही मेरा एक होगा तो उसमें इनकंसिस्टेंसी भी नहीं हो सकती। थर्ड, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटाबेस को कोई भी यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। एक कॉलेज में भी जो डेटाबेस होता है उसकी एक्सेस वहाँ पर मौजूद फैकल्टीज़ को ही होती है, ना कि स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा ही शो किया जाता है और उनको सिर्फ डेटा रीड की परमिशन होती है, ना कि राइट की। और फोर्थ, नो कॉन्करेंट एक्सेस। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के यूज से एक ही टाइम पे n नंबर ऑफ यूजर्स डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट, नो बैकअप एंड रिकवरी। तो डेटाबेस का आप कभी भी बैकअप ले सकते हो। जैसे आपने कोई चेंज किया तो आप उसके तुरंत बाद उस डेटाबेस को स्टोर कर सकते हो अपने फाइल सिस्टम में एज अ बैकअप। और इजीली अगर आपका डेटा कोई लॉस्ट हो जाता है तो आप इजीली जो बैकअप डेटा है उसको रिकवर कर सकते हो। मतलब एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट पर आपका डेटाबेस पहुंच जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो ये होता है डेटाबेस का एक सिंपल और बेसिक आर्किटेक्चर, जिसमें यूजर 1 रिक्वेस्ट करता है एप्लीकेशन को। फॉर एग्जाम्पल, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, तो जब हम फेसबुक पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिल करते हैं हम, जिसमें हमारा अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, तो वो भर हम रहे हैं तो हम क्या हुए, हम हुए यूज़र। और एप्लीकेशन हुई फेसबुक, जिस पर हम अपनी डेटा को फिल कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा डेटा फिल होता है और हम बटन पे क्लिक करते हैं सेव, तो वैसे ही सेव बटन प्रेस करते ही एप्लीकेशन लेयर से आपका डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स। सो सबसे पहले यूजर 1 एक साइट को जब भी एक्सेस करता है तो साइट को एक्सेस करने के बाद एप्लीकेशन इंटर्न DBMS को हिट मारती है। हिट क्यों मारती है कि यूज़र ने एप्लीकेशन को एक्सेस करा है और एप्लीकेशन से डेटा लाने के लिए एप्लीकेशन डेटा को कॉल करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई भी पेज खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल खोलते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि आप एक यूज़र हो
आपने रिक्वेस्ट करी एक एप्लीकेशन को, रिक्वेस्ट इज facebook.com। तो आपने किसी एप्लीकेशन को एक्सेस किया। तो अब एप्लीकेशन क्या कर रही है? एप्लीकेशन ये देख रही है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन ये देखती है कि क्या आपका यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी डेटाबेस में स्टोर होती है। तो देखते हैं पहला सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप एक एफबी पेज पे लॉगिन करते हो, लॉगिन करते वक्त आप अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड टाइप करते हो। तो जैसे ही आप पासवर्ड और ईमेल टाइप करते हो, वैसे ही एप्लीकेशन से आपका पासवर्ड और आपका ईमेल डेटाबेस की ओर जाता है। तो डेटाबेस चेक करता है कि इस तरह का या इस नाम का कोई यूज़र मेरे पास है, अगर है तो क्या उसका पासवर्ड यही है। और जैसे ही डेटाबेस ये कंफर्म करता है कि आपका डेटा ठीक है, आपका पासवर्ड और ईमेल करेक्ट है, तो वैसे ही वो एज अ रिस्पॉन्स एप्लीकेशन को डेटा भेजता है। और रिस्पॉन्स आते ही आप अंदर लॉगिन हो जाते हो। बट इन केस अगर आप पासवर्ड गलत डाल देते हो तो रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस पे, चेक करती है और वहां से वैलिड और इनवैलिड की रिस्पॉन्स भेजती है आपके एप्लीकेशन पे। तो ये था सिंपल डेटाबेस का आर्किटेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।